शांतनु त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर के नए कर्ता धर्ता की। राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5300 से अधिक आवेदनों में से 16 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और इस लिस्ट में कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे, जिसके बाद सीईओ पद की रेस में 2 अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, इनमें पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडे और अयोध्या के पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा शामिल हैं। इसके बाद से दोनों में से कौन सीईओ बनता है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राम मंदिर के सीईओ की रेस लगातार जारी है, लेकिन 2 अधिकारी जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अब देखिए, राजेश पांडे पूर्व आईपीएस और अयोध्या के पूर्व डीएम जिनका नाम चर्चा में बना हुआ है। राजेश पांडे देखिए 2003 बैच के आईपीएस अफसर है राजेश पांडे, और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। 32 साल की पुलिस सेवा का अनुभव है और 80 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। आईपीएस रहे हैं राजेश पांडे। एसटीएफ एटीएस के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। मोबाइल फोन के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में भी इनकी विशेषज्ञता रही है और राजेश पांडे को पुलिस सेवा के दौरान कई सम्मान मिले हैं। 1999-2000 में राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिला। तो राजेश पांडे जो है वो सीईओ के दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, 32 साल की पुलिस सेवा का अनुभव है और इन्होंने भी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए, एसटीएफ और एटीएस के संस्थापक सदस्यों में भी ये शामिल हैं। मोबाइल फोन के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में भी इनको विशेषज्ञता हासिल है। सम्मान भी मिले हैं। पुलिस सेवा के दौरान कई राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिला है 1999-2000 में। तो देखिए, दूसरा नाम योगेश्वर राम मिश्रा का है। 2005 बैच के आईएएस हैं। अयोध्या, बाराबंकी, वाराणसी के डीएम रहे हैं योगेश्वर राम मिश्रा। 2021-22 से 2023-24 तक कई मंडलों के मंडलायुक्त रहे हैं योगेश्वर राम मिश्रा और अयोध्या प्रशासन का सीधा अनुभव भी उन्हें रहा है। उनका नाम भी आगे चल रहा है। अध्यात्म से खास उनका जुड़ाव रहा है। तो योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी आगे चल रहा है। 2005 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अयोध्या में जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। तो देखिए, अयोध्या में भी अच्छा खासा उनका अनुभव है। 2021-22 से 2023-24 तक कई मंडलों के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ के लिए रेस जो है वो लगातार चल रही है। कौन होगा सीईओ, ये देखना होगा, लेकिन 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, राजेश पांडे का और योगेश्वर राम मिश्रा का। क्या अभी तक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने शांतनु। एक बहुप्रतीक्षित, देखिए ये कहा जा सकता है कि सीईओ पद के लिए लगातार जो है वो तैयारियां हो रही थी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीईओ को तैनात किया जा रहा है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। इसमें हालांकि पॉलिटिकल पार्टी ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए कि यहाँ पर किसी साधु संत को होना चाहिए था। ये कोई कॉरपोरेट तो है ना, ये तो एक धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है। लेकिन फिलहाल देखिए, इसमें 5300 से ज़्यादा जो है लोगों ने आवेदन किया था और आवेदन करने वाले आप समझिए आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम सेना से जो जुड़े हुए बड़े अधिकारी थे वो शामिल थे। लेकिन फिलहाल इसमें देखिए ये बताया जा रहा है कि 16 से 18 लोग जो हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें से 2 नाम जो है देखिए वो बहुत ज़्यादा जो ये कहा जा सकता है कि आगे चल रहे हैं, जिसमें जैसा अभी आप भी बता रहे थे कि देखिए राजेश पांडे हैं और देखिए उसी के साथ साथ योगेश्वर राम मिश्रा है। देखिए दोनों के पास एक बड़ा अनुभव है देखिए, क्योंकि पहले भी ये कहा गया था इसमें कि 20 वर्षों का जो है उनके पास अनुभव होना चाहिए, उसी के साथ साथ उनका हिंदू होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सीईओ बनाया जाएगा जिसको अयोध्या में ही निवास करना होगा, यानी वो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाएगा। राजेश पांडे के बारे में देखिए सभी को पता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे और इन्हीं के ये कहा जा सकता है कि निर्देशन में, यानी ये संस्थापक के रूप में इन्होंने
एटीएस और एसटीएफ के लिए देखिए ये रहे थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ साथ तमाम तरीके की उपलब्धियां देखिए राजेश पांडे ने हासिल की थी, जिससे पुलिस विभाग को तमाम तरीके की, वो चाहे डिजिटली अगर हम बात करें या फिर अगर सर्विलांस के जरिए बात करें, उनको जो है मजबूती मिली थी। योगेश्वर राम मिश्रा की देखिए अगर बात करी जाए, अयोध्या, बाराबंकी और वाराणसी के ये बताया जाता है कि ये डीएम रह चुके हैं, यानी अयोध्या में देखिए ये तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को पहले भी संभाल चुके हैं और तमाम तरीके के आयोजन देखिए इन्होंने कराए हैं, क्योंकि अयोध्या में देखिए शुरू से ही तमाम तरीके के आयोजन होते रहे हैं। अब ऐसे में ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए इसमें जो सवाल भी किए गए हैं दोनों लोगों से, वो यही पूछे गए हैं कि आपको लोगों की भीड़ को संभालने का कितना अनुभव है, आप अयोध्या में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, अगर यहाँ पर भीड़ जमा होती है तो आप उसको कैसे नियंत्रित करेंगे। फिलहाल ये दो नाम जो हैं देखिए ये बहुत तेजी से जो है वो आगे चल रहे हैं। योगेश्वर राम मिश्रा को देखिए अगर देखा जाए तो अयोध्या प्रशासन का देखिए एक सीधा अनुभव है, क्योंकि डीएम के रूप में देखिए इन्होंने अयोध्या में भी काम किया है और उसी के साथ साथ ये फिलहाल प्रयागराज के रहने वाले हैं। अब ये बताया जा रहा है जिस तरीके से इन्होंने देखिए इनकी, अगर हम आपको व्यवस्थाओं की बात करें तो इनके नेतृत्व में देखिए विंध्य धाम कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का जो काम है देखिए वो भी रिकॉर्ड समय में उसको पूरा किया गया था और उसी के साथ साथ 1 अगस्त 2021 को विंध्य धाम कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ था। तो इनके पास देखिए प्रशासन की अगर बात करी जाए, शासन की बात करी जाए, मंडल स्तर की अगर बात करी जाए तो उसमें काम करने का लंबा अनुभव रहा है। और देखिए अयोध्या में नए जो सीईओ है उसको चुना भी इसी आधार पर। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। और देखिए दो जो नाम है आगे चल रहे हैं, राजेश पांडे के बारे में फिर से आपको बता दें, 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी है, 32 साल की पुलिस सेवा का अनुभव है राजेश पांडे को। और राजेश पांडे आप देखिए 80 से ज्यादा इन्होंने एनकाउंटर किए हैं। एसटीएफ और एटीएस जिसके संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहे हैं राजेश पांडे, तो एक अच्छा खासा अनुभव है। 32 साल का अनुभव है, मिनिमम 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में भी इनकी विशेषज्ञता रही है। पांडे को पुलिस सेवा के दौरान कई सम्मान भी मिले हैं। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार भी इनको 1999-2000 में मिल चुका है। तो राजेश पांडे आप देखिए 2003 बैच के आईपीएस अफसर हैं। और संदीप, अगर बात काम की करें तो एटीएस और एसटीएफ जैसी जो एक कहा जाए कि विंग है, उसको इन्होंने संस्थापक सदस्य रहे हैं। अच्छा खासा अनुभव है, वीरता पुरस्कार मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो कि अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर भी अच्छा खासा अनुभव है। तो राजेश पांडे की जो योग्यता है उसमें तो किसी तरह की कमी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा शांतनु, मुझे लगता है कि कभी देखिए किसी भी कैंडिडेट में नहीं है, क्योंकि आप समझिए जो बड़े बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सेना से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी हैं, और वो तो आप समझिए पूर्व हैं, मतलब उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कितने बेहतर काम किए होंगे तभी इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। तो राजेश पांडे का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। उसी लिस्ट में देखिए योगेश्वर राम मिश्रा का नाम भी आगे चल रहा है। अब फिलहाल देखिए ये जो समिति बनाई गई है, क्योंकि आप समिति में भी देखिए इसमें भी जिम्मेदार लोग रखे गए हैं, वो जो नाम है वो ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे। और उसके बाद ट्रस्ट जो है ये बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को अंतिम मोहर लगाएगा, यानी 2 सितंबर को राम मंदिर के ट्रस्ट के नए सीईओ का जो नाम है वो सभी को बताया जाएगा। लेकिन राजेश पांडे की देखिए आपने देखा जिस तरीके से आपने उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजेश पांडे देखिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने पुलिस के एक नए मॉडल को देखिए स्थापित करने का काम किया है। चाहे श्री प्रकाश शुक्ला के समय पर देखिए एसटीएफ गठन की हम बात कर लें, आज एटीएस आप समझिए एक प्रमुख इकाई जो है, तो सुरक्षा के लिहाज के हिसाब से देखिए इसका नेतृत्व जो है वो राजेश पांडे से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे में देखिए अगर हम योगेश्वर राम मिश्रा की भी बात करें, एक बड़ा अयोध्या का उनको देखिए जो है अनुभव रहा है, क्योंकि अयोध्या देखिए एक आयोजन धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बड़े आयोजन के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, जब दिवाली आती है तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए जल्दी राम मंदिर ट्रस्ट को नया सीईओ मिलने वाला है, इसको लेकर दो नाम लगातार आगे